हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की मूवी 12 फीट डीप मूवी के बारे में। इस मूवी को 2017 में रिलीज किया गया था। दो बहनें एक स्विमिंग पूल में फंस जाती हैं और अपनी जान बचाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है और क्या कुछ सहना पड़ता है, ये सब जानने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी का स्टार्ट होता है, हमें एक स्विमिंग पूल दिखाया जाता है और यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो स्विमिंग करती रहती है। इसका नाम ब्री होता है और ब्री पूल से बाहर निकलती है, अपना शुगर लेवल चेक करती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि इसे शुगर होता है। उसके बाद ब्री अपनी रिंग उतारती है और अपने बैग में रखने लगती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ब्री की एंगेजमेंट हो चुकी है और इसके फियांसे डेविड ने इसको दी है, जिसके साथ कुछ दिनों में इसकी शादी होने वाली है। अगले सीन में हम पुल के मैनेजर को देखते हैं जो कुछ नोटिस बोर्ड चिपकाने लगता है वीकेंड की छुट्टियों के लिए और उसके बाद वो अपने ऑफिस में जाता है तो यहाँ पर एक स्टाफ की लेडी चोरी करती है। इसका नाम क्लेरा होता है और क्लेरा से ये मैनेजर अगली बार ऐसा करने से मना कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं जोना को। जोना यहाँ पर इसकी ब्री की बहन होती है और यहाँ पर आने के बाद इन दोनों बहनों के बीच में कुछ बातचीत होने लगती है। उसके बाद ये दोनों पुल में उतर जाती हैं और नहाने लगती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं मैनेजर आके सभी से पुल खाली करने के लिए कहता है तो जोना कहती है कि अभी पुल क्लोज होने में काफी टाइम है। तो मैनेजर कहता है तुम्हें नोटिस बोर्ड पर नजर डालनी चाहिए और वीकेंड की छुट्टियां हैं तो जल्दी इस पुल से बाहर निकलो। जोना और ब्री दोनों पुल से बाहर आ जाती हैं और टॉवल से अपना शरीर साफ करने लगती हैं। उसके बाद ब्री अपने बैग में रिंग देखती है और उसे वो रिंग नहीं दिखती। वो पुल में देखती है तो उसको वहाँ पर दिख जाती है, जिसकी वजह से वो पुल में चली जाती है उस रिंग को लेने के लिए। इतने में मैनेजर उस पुल को क्लोज करने लगता है और मैनेजर पुल क्लोज करने से पहले चारों तरफ अच्छे से देखता है पर उसको कोई नहीं दिखा। और दिखे भी कैसे, जोना और ब्री तो पुल के अंदर होती हैं, उस रिंग को निकालने की कोशिश करती रहती हैं। पुल क्लोज करके वो जाने लगता है और ब्री उस पुल को क्लोज होता हुआ देखकर ऊपर की तरफ आती है और ब्री और जोना जोर जोर से रोल मचाने लगती हैं। पर मैनेजर यहाँ से जा चुका होता है तो इनकी आवाज कोई नहीं सुनता। जोना और ब्री उस कवर को तोड़ने की कोशिश करती हैं पर वो नहीं टूटेगा क्योंकि वो फाइबर गिलास का बना होता है। और ये काफी कोशिश करने के बाद जोना यहाँ पर डरने लगती है और ब्री उसे समझाती है कि हम कोशिश करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। और ब्री जोना से बोलती है कि हम पुल के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, हो सकता है हमें कोई एग्जिट पॉइंट मिल जाए। और फाइनली जोना को एक हॉल मिलता है पर वो हॉल काफी छोटा होता है जिसमें सिर्फ आदमी का हाथ जा सकता है, वहाँ से आदमी नहीं निकल सकता। तो एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है जिससे वो हॉल को काटने की कोशिश करती है पर वो कोशिश नाकाम रहती है, उससे कुछ नहीं होता। और हमें यहाँ पर ये देखकर ऐसा लगता है कि जोना और ब्री की ये यहाँ पर कबर पुल ही बन जाएगी। पर उसके बाद ये दोनों बहनें आपस में डिस्कस करने लगती हैं और ब्री जोना को बताती है कि डेविड ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था और वो मेरी एंगेजमेंट रिंग है। उसके बाद जोना को गुस्सा आ जाता है और वो मिसबिहेव से बात करने लगती है, जिससे ब्री समझ जाती है कि जोना ने ही पुल में रिंग फेंकी थी। और ब्री दूसरी बार कोशिश करती है और उस होल से अपनी रिंग निकाल लेती है। और ब्री जोना से कहती है कि नीचे एक एग्जिट पॉइंट है, उस जाली को निकालने में मेरी हेल्प करो जिससे हम इस गिलास को तोड़ सकते हैं। और जोना इसकी हेल्प करने से मना कर देती है क्योंकि जोना को पानी के अंदर जाते में डर लग रहा था, जिसकी वजह से ब्री अकेली जाती है और उस जाली को निकालने की कोशिश करती है पर उससे वो नहीं हो पाता। और यहाँ पर जोना को पता चलता है कि ब्री को पिछले 3 साल से शुगर है और इसे टाइम से इंजेक्शन नहीं लगा तो हो सकता है कि कोमा में भी चली जाए। और ये जानकर उसे जोना को बहुत बुरा लगता है और सुबह से रात हो जाती है और इनकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आता। और ब्री का हाथ जला हुआ देखकर जोना उससे पूछती है तो ब्री बताती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ। तो ब्री से कहती है कि पहले भी तुमने मुझे बताया पर पूरी बात नहीं बताई। ब्री जोना को बताती है कि एक बार डैड शराब पीकर आए थे और सिगरेट जला रहे थे जिसकी वजह से घर में आग लगी और उसी चक्कर में मेरा हाथ भी जल गया था। उसके बाद जोना बताती है कि मुझे नशे की लत लग गई है और मुझे नशा मुक्त केंद्र जाना पड़ता है और मुझे बहुत ज्यादा हैबिट होते हैं नशे के। और क्लेरा और जोना यहाँ पर बात करती रहती हैं। इतने में ही इन्हें किसी के आने की आवाज आती है और ये यहाँ पर रोल मचाने लगती हैं, हेल्प मांगने लगती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लेरा आई है, वही जो शुरू में चोरी करते हुए पकड़े गई थी और उससे हेल्प मांगते हैं। और क्लेरा भी अजीब होती है, इनको बजाय बचाने के इनके बैग चेक करती है और उसमें से फोन, डेबिट कार्ड, एटीएम वगैरह निकाल लेती है। ब्री से क्लेरा एटीएम का पिन कोड और फोन का पासवर्ड पूछती है और वो अपनी जान बचाने के लिए क्लेरा को ये दोनों चीजें बता देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि
ब्री की होम स्क्रीन पर डेविड का और उसका साथ में फोटो लगा होता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि ब्री उसे लेकर सीरियस है और प्यार करती है। इसके बाद क्लेरा पूल के सभी कैमरों को ऑफ कर देती है और उनके पास आकर बात करने लगती है और अपने बारे में कुछ बताने लगती है। बताती है कि मैं यहाँ से पहले जेल में थी और अपने बच्चे को पालने के लिए मैंने क्या क्या स्ट्रगल किए हैं, चोरी की है, ये अगड़म झगड़म। और क्लेरा ये सब बता के यहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि ब्री की धीरे धीरे करके तबीयत खराब होने लगती है जा रही है। जोना और ब्री क्लेरा की पूरी रात वेट करती हैं पर क्लेरा नहीं आती और क्लेरा दूसरी सुबह आती है और उन्हें आकर बोलती है। वो कहते हैं कि हमारी प्लीज हेल्प करो। तो कहती है तुम्हें यहीं पर मरना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ $80 थे और तुम जैसे को तो ऐसे ही मरना चाहिए। जोना क्लेरा से ब्री के लिए इंजेक्शन मांगती है। क्लेरा इंजेक्शन देने के लिए मना कर देती है और ब्री रोने का नाटक करती है। जैसे ही वो कान लगाकर सुनने लगती है तो ब्री उसके कान पे उस फाइबर गिलास से हमला कर देती है जिससे वो जख्मी होकर अपने आप को देखने लगती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है जिसकी वजह से वो पुल में क्लोरीन का सप्लाई ऑन कर देती है जिससे ब्री और जोना का दम घुटने लगता है। और कुछ देर बाद क्लेरा को समझ में आता है अगर ये दोनों लोग मर गए तो मुझे दोबारा से जेल जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्लेरा उस सप्लाई को फिर से बंद कर देती है। उसके बाद क्लेरा उससे कहती है अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम अपने सबसे कीमती चीज दो और ब्री के पास इस वक्त सबसे कीमती चीज वो रिंग ही होती है और क्लेरा को दे देती है। क्लेरा रिंग लेती है और यहाँ से चली जाती है और ब्री की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। जोना को ये देखकर काफी बुरा लगने लगता है और ये ब्री रोने लगती है। आगे इस पुल का कवर खुल जाता है और यहाँ पर डेविड आके ब्री को बचा लेता है और अचानक से ब्री की आंख खुलती है और देखती है कि वो पुल ऐसे का ऐसा ही है। यहाँ पर पता चलता है इसने सपना देखा था। इतने में ब्री देखती है कि जोना अपनी जान लेने की कोशिश करती है और ब्री उसे समझाती है कि तुम हार मत मानो, जरूर हम यहाँ से निकलेंगे और पक्का निकलेंगे। इस बार जोना बहुत हिम्मत करके उस जाली को तोड़ने की कोशिश करती है पर उससे नहीं टूटती, जिसकी वजह से वो ब्री से तौलिया मांगती है और वो तौलिया डाल के उसमें खींचती है और इस बार इसे सक्सेस मिल जाती है और वो लाकर फाइबर पे मारने लगती है जिसकी वजह से वो फाइबर गिलास टूट जाता है और जोना ब्री को बाहर निकालती है और जल्दी से उसके बैग से उसका इंजेक्शन निकालती है और उसको लगा देती है जिससे कि उसे होश आ जाता है। और इतने में यहाँ पर क्लेरा आ जाती है और इनको गन पॉइंट कर लेती है क्योंकि क्लेरा को डर होता है अगर ये दोनों लोग बच गए और ये पुलिस को बता देंगे तो मुझे दोबारा से जेल जाना पड़ेगा और इन दोनों को मारने वाली होती है पर उससे ये नहीं होता, जिसकी वजह से वो गन फेंक देती है और ब्री की रिंग वापस कर देती है। उसके बाद जोना पुलिस को फोन करती है और वहाँ से क्लेरा को भेज देती है। क्लेरा जाने लगती है। पुलिस यहाँ पर आकर इन दोनों को रेस्क्यू करती है और मेडिकल सुविधा देती है और इन दोनों को बचा लेती है और ये मूवी यहीं पर हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ऐसी मजेदार एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे